उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पति पत्नी के रिश्ते को शर्मसार करने का मामला सामने आया। यहां मकान के लालच में दिल दहला देने वाली घटना ने लोगों की रूह कपा दी है। मामला थाना मझौला क्षेत्र का है। यहां एक युवक ने अपनी पत्नी की पहले ईंट से वार कर हत्या कर दी। इसके बाद गला काटकर शव को घर में ही गड्ढा खोद कर दफना दिया। करीब 1 महीने तक पत्नी की गुमशुदगी की जांच में जुटी पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए आरोपी पति रेहान उर्फ शाने आलम को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने जो नृशंस हत्या की, उससे मानवता एक बार फिर शर्मसार हुई है। बीते 18 अप्रैल को मृतका तबस्सुम की मां पूनम ने थाना मझौला में बेटी की गुमशुदगी दर्ज कराई। तबस्सुम 12 अप्रैल से गायब थी। पीड़िता की मां ने बताया कि तबस्सुम की शादी 1 साल पहले ग्राम डिंगरपुर थाना मैनाठेर निवासी रेहान से हुई। तबस्सुम पहले से शादीशुदा थी और उसके 5 बच्चे थे। पति की मौत हो जाने पर उसने दूसरी शादी की। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर थाना मझौला पुलिस ने जांच टीम गठित कर गहन छानबीन शुरू की। तबस्सुम का मोबाइल लगातार बंद आ रहा था। उसके पति रेहान की बातों में शक उसकी ओर गहराता चला गया। शक गहराने पर पुलिस ने 12 मई को रेहान को थाने बुलाकर सख्ती से पूछताछ की। पूछताछ में उसने जुर्म कबूल कर लिया। फिर जो आरोपी ने बताया, उससे सबके होश उड़ गए। उसने बताया कि उसने तबस्सुम से शादी इस लालच में की थी कि वो मकान को अपने नाम करवा सके, लेकिन तबस्सुम ने जब मना कर दिया तो दोनों के बीच विवाद हुआ और यही विवाद तबस्सुम के लिए काल बन गया। 12 अप्रैल को रेहान ने गुस्से में आकर पहले पत्नी के सिर पर ईंट से वार किया, फिर खुरपी से गला काटकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को घर के कमरे में गड्ढा खोदकर उसने दफना दिया और ऊपर से गत्ता, कपड़ा और मिट्टी डाल दी ताकि कोई शक न कर सके। पहचान मिटाने के लिए उसने तबस्सुम के चेहरे को ईंट से कुचला। आरोपी ने तबस्सुम के मोबाइल और आधार कार्ड को गंगा पुल के नीचे झाड़ियों में फेंक दिया और उसका फोन खुद इस्तेमाल करता रहा, जिससे कि किसी को भी शक न हो। लेकिन वो कहावत आपने सुनी होगी, अपराध की राज ज्यादा दिन नहीं छिपते। पुलिस ने हमले में इस्तेमाल की गई खुरपी बरामद की है। पुलिस टीम ने रेहान की निशानदेही पर शव को उसी मकान से निकलवाया जहां उसे मिट्टी में दबाकर महीने पहले रखा गया था। शव की पहचान तबस्सुम के आधार कार्ड और कपड़ों से की गई। ये बोली मुझसे, बोला अपनी बेबी को छोड़ दो और मैं आपके घर में रहूँगी। मैंने इसके चक्कर में अपनी बेबी छोड़ दी थी और अपनी बेबी छोड़ने के बाद फिर ये मुझसे इनने सवाल करा, बोले अब मैं तुम्हारे घर में मैं नहीं रहूँगी क्योंकि तुम गरीब आदमी हो। बोले मैं लव मैरिज कर चुकी हूँ, कोर्ट मैरिज कर चुकी हूँ, मैं नहीं रहूँगी। मैं बोला यार मेरा घर बिगड़ा है, मेरी छोटी सी बच्ची भी है, मेरी ज़िंदगी ख़राब हुई है, उसके बारे में सोच। बोले ज़्यादा वो करोगे तुम्हें मरवा भी सकती हो। ये मुझे धमकियाँ दी थी इसने बहुत ज़्यादा, और जब से निकाह करा था ना, जब से परेशान कर रही थी मुझे। कितने टाइम पहले निकाह हुआ था? निकाह हुआ था मेरा 1 साल पहले। अच्छा, फिर मेरी मजबूरी बन गई थी, मैंने गलत कदम उठा लिया था। क्या गलत कदम? मैंने मार दी मेरे को। कैसे मारा? वो मैंने ईंट मार दी थी। फिर वो खुरपा से मार कर दिया। फिर बस। और कहाँ दबाया? वो मिट्टी को उसको वहीं दबा दिया था मकान में। कब? हाँ, अफसोस है, होता है। किस चीज़ का अफसोस है? अफसोस इस बात का, वो मेरे साथ ऐसा नहीं करती तो मैं ऐसा नहीं करता उसके साथ। पहली बीवी से कितने बच्चे? पहली बीवी से मेरा 1 लड़की था। अच्छा, और इनसे? इनसे नहीं था। पहली बीवी का क्या हुआ? वो छोड़ दी थी मैंने, शादी कर ली पास में। देखिए, सीओ सिविल लाइंस और एसएचओ मझौला प्लस उनकी टीम ने एक बहुत ही सनसनीखेज मर्डर केस का खुलासा किया है। इसमें थाना मझौला पर 18 तारीख को 18/4/2025 को एक महिला के द्वारा अपनी बेटी की गुमशुदगी लिखाई गई थी। उनका ये कहना था कि उनकी बेटी 12 तारीख से जन्नत बाग जो थाना मझौला में स्थित है वहाँ से गायब हैं, नहीं मिल रही हैं और शादीशुदा हैं। उसके बारे में सीओ सिविल लाइंस और इंस्पेक्टर मझौला की टीम लगी। उसमें सर्विलांस और हमारे जो एसओजी की टीम थी, सबने अपनी अपनी भूमिका निभाई और लगभग 1 महीना से पहले ही इस घटना का खुलासा हुआ है। इसमें बेसिकली जो मृतका जो गुमशुदा थी, उनकी शादी 1 साल पहले, उनकी दूसरी शादी एक व्यक्ति के साथ हुई थी जिसका नाम शाने आलम उर्फ रेहान है, जो डिंगरपुर मैनाठेर का रहने वाला है। और ये शादी करने के बाद जो गुमशुदा थी उनके साथ ये जन्नत बाग में उनके गुमशुदा के मकान में रह रहा था। ये बेसिकली ड्राइवर है
और ये दोनों शादी करने 1 साल पहले शादी करने के बाद उनके बच्चों के साथ रह रहा था वहाँ। बेसिकली जो वो मकान था, जिस मकान में लोग रह रहे थे, वो मकान जो गुमशुदा थी उनके नाम पे था। और ये जो उसका शादी करने वाला जो पति था शान आलम रेहान, ये इसकी नज़र उस मकान पे थी और इसने उस मकान को हथियाने के लिए ही उससे शादी की थी। और उसने प्लान किया था कि कुछ दिनों के बाद इसको हम कहीं ना कहीं गायब कर देंगे, इसकी हत्या कर देंगे और उसके बाद इस मकान को अपने नाम करा लेंगे। शादी के बाद से लगातार ये उसको मकान को अपने नाम में कराने के लिए दबाव बनाता रहा, लेकिन उसने मना किया। अंततः 12 तारीख यानी 12/4 को इसने जिस शादी हुई थी, जो गुमशुदा थी, उनकी हत्या कर दी और हत्या करके शव को उसी घर में वहीं पे छिपा दिया। और उसके बाद शव का एक पार्ट यानी सर पूरे बाकी पोर्शन से अलग करके उसको एक खुरपी के सहारे काट के उसको नदी में फेंक दिया था और उसके बाद वहाँ से ही चला गया। जब ये गुमशुदगी दर्ज हुई, हम लोगों ने लगातार बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस को कलेक्ट किए, उसमें बातचीत छानबीन की गई। उससे ये संदिग्ध प्रतीत हो रहा था। इसके बार बार इस रेहान उर्फ शान आलम को बुला करके पूछताछ करने का प्रयास किया जा रहा था, ये नहीं आ रहा था। अंततः ये कल यानी 12 तारीख को ये आया और इससे सघनता से पूछताछ हुई। इसने स्वीकार किया और इसके निशानदेही पे जाकर के उसी जो गुमशुदा थी, जो अब उसके बाद 12 तारीख के बाद उनकी डेथ हो गई थी, यानी उनका मर्डर हो गया था, उनका शव उनके घर जन्नत बाग से बरामद हुआ। और उसके बाद वहाँ जो सर जो था, उस सर वहाँ बगल दागन नदी से हमारी फॉरेंसिक की टीम गई और उसने वहाँ बरामद किया। इस प्रकार ये डेड बॉडी बरामद हुई है, यानी जो गुमशुदा थी उनकी हत्या जो 1 साल पहले दूसरी शादी करने वाला रेहान था उसने कर दी थी। इसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया है और उस जघन्य हत्या में जो खुरपी था वो बरामद हुआ है। बाकी मृतका के आधार कार्ड और मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं और जो ये मर्डरर है इसका भी मोबाइल और बाकी डॉक्यूमेंट्स बरामद किए गए। इसमें इसको आज अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है। बाकी हमारे पास सारे एविडेंस वहाँ से हम लोगों ने ले लिए हैं और इसमें अग्रिम इन्वेस्टिगेशन की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस को किस तरीके से लगा कि इसने देखिए, जो ये जो बातें बता रहा था, चूंकि हस्बैंड था तो इससे पूछना स्वाभाविक था हम लोगों का। हम लोग जब इससे बात कर रहे थे और इसको थाने पर लाकर पूछताछ करने का प्रयास कर रहे थे तो ये बहुत अवॉइड कर रहा था, इग्नोर कर रहा था और बाहर होने का बहाना कर रहा था। इसके जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स थे, इसकी बातें थी, उसमें कुछ विरोधाभास दिखा। उसके बाद हम लोगों ने सख्ती करके इसको कल बुलाया और उसके बाद जब इससे पूछताछ हुई तो सारी घटना का खुलासा हुआ। सर, ये किस तरह से कांटेक्ट में आया था मरीना के? देखिए, तो बेसिकली सेकंड मैरिज की बात थी। ये भी जो ये मर्डरर है शान आलम, इसकी भी संभवतः दूसरी शादी हुई है ये, और उनकी भी पहली शादी टूट गई थी, दूसरी शादी थी जो मृतका हैं। तो इस प्रकार इन लोग दोनों टच में आए और पास के रहने वाले डिंगरपुर के, तो किसी न किसी के कॉन्टेक्ट के माध्यम से ये लोग साथ में आए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।